चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अक्सर मेटाबॉलिक हेल्थ को सुधारने के लिए तरह तरह के नए और उलझा देने वाले डाइट प्लान्स के बारे में सुनने को मिलता है ना? लेकिन सोचिए, अगर संपूर्ण स्वास्थ्य का वो बड़ा रहस्य किसी नई लैबोरेटरी की खोज में नहीं, बल्कि एक सदी पुराने बहुत ही साधारण से जैविक नियम में छिपा हो तो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही कमाल के प्राचीन ज्ञान को डिकोड करने जा रहे हैं। इंसुलिन मंत्र, आधुनिक मेटाबॉलिज्म के लिए प्राचीन ज्ञान। आज का पूरा फोकस इस बात पर होगा कि कैसे एक बेहद पुरानी और सिंपल दिनचर्या हमारी आज की इस कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल और बीमारियों का एकदम सटीक समाधान बन सकती है। ये कॉन्सेप्ट लिटरली ऐसा है जो शरीर के काम करने के तरीके को एक बिल्कुल नए या कहें बहुत पुराने नजरिए से देखने का मौका देता है। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, सुनहरा इंसुलिन मंत्र। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पूरा मेटाबॉलिक साइंस आखिर किस बुनियादी नींव पर टिका हुआ है। मेटाबॉलिज्म को सुधारने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में छिपा है। 10 के बाद जगना नहीं, 12 से पहले खाना नहीं। और इसके साथ ही एक और जरूरी बात जुड़ती है कि जो मर्जी वो खाना नहीं और शरीर में इंसुलिन स्पाइक लाना नहीं। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। सुनने में शायद ये एक बहुत ही सख्त नियम लगे, लेकिन यकीन मानिए इंसानी शरीर के लिए सबसे स्वाभाविक स्थिति असल में यही है। अब जैसे ही कोई सुनता है कि 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाना, तो तुरंत दिमाग में 16 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग का ख्याल आता है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और स्पष्ट अंतर है। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं, बल्कि इंसुलिन फास्टिंग कहा गया है। ये कोई नया फैट डाइट प्लान या कोई इंटरनेट ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। ये तो आज से 100 साल पहले हर इंसान के लिए एक बिल्कुल नॉर्मल जैविक दिनचर्या हुआ करती थी। ये शरीर की वो प्राकृतिक अवस्था है जहां हमारे इंसुलिन को पूरी तरह से शांत होने और आराम करने का पूरा मौका मिलता है। भाग 2, एक सदी पुराना प्राकृतिक उपवास। अब ये इंसुलिन फास्टिंग असल में आई कहां से? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे दादाजी के जमाने में चलना होगा। जरा उस दौर की कल्पना करके देखिए जब घरों में बिजली, टीवी, मोबाइल या फ्रिज जैसी कोई आधुनिक सुविधा नहीं थी। तब जीवन पूरी तरह से प्रकृति और सूरज की रोशनी के हिसाब से चलता था। शाम को 6 या 7 बजे जैसे ही सूरज ढलता था, रात का खाना हो जाता था और रात 8 बजे तक सब गहरी नींद में होते थे। आज की तरह देर रात मीठा खाने या स्नैकिंग करने का तो कोई रिवाज ही नहीं था। और सुबह उठते ही तुरंत चाय भी नहीं मिलती थी, क्योंकि तब चूल्हा जलने और खाना पकने में समय लगता था। इसका सीधा सा नतीजा ये होता था कि रात 8 बजे से लेकर अगली सुबह 11 या 12 बजे तक लगभग 15 से 16 घंटे का गैप अपने आप बिना किसी मेहनत के हो जाता था। कोई अलार्म या टाइमर सेट नहीं करता था। ये बस जिंदगी जीने का एक आम तरीका था। इस अनजाने और प्राकृतिक उपवास के शरीर पर बहुत गहरे जैविक लाभ होते थे। जब शरीर लगातार 15-16 घंटे तक बिना भोजन के रहता था, तो इस प्राकृतिक गैप के दौरान इंसुलिन पूरी तरह से शांत अवस्था में आ जाता था। अब सवाल यह है कि जब इंसुलिन आराम करता है, तब शरीर क्या करता है? वो खाली नहीं बैठता, बल्कि वो अपना सबसे जरूरी काम शुरू करता है, यानी आत्ममरम्मत या सेल्फ रिपेयर। मानव शरीर अपनी कोशिकाओं को ठीक करने, अंदर की टूट फूट को रिपेयर करने और ऊर्जा का बैलेंस बनाने के लिए इसी शांत समय का इस्तेमाल करता था। और यही वो चीज है जिसे असली इंसुलिन फास्टिंग कहा जाता है। भाग 3, आधुनिक मेटाबॉलिक जाल। चलिए देखते हैं कि कैसे हमारी आज की आधुनिक आदतों ने इस बेहतरीन जैविक तालमेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। आज की दुनिया और दादाजी के जमाने में सच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो पुराना युग है जहां बिजली नहीं थी, रात का खाना जल्दी होता था और उपवास एकदम प्राकृतिक था। और दूसरी तरफ हमारा आज का आधुनिक युग, जहां हर घर में फ्रिज है, 2400 घंटे इंटरनेट है और रात के 2-2 बजे तक नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग चल रही है। देखा जाए तो बाहरी दुनिया यानी हमारा हार्डवेयर तो पूरी तरह से बदल गया है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी, खासकर लिवर और पैंक्रियास का सॉफ्टवेयर आज भी बिल्कुल वही पुराना है। उसमें कोई नया अपडेट नहीं आया है। वो शरीर आज भी उसी प्राकृतिक रूटीन की उम्मीद लगाए बैठा है। और इस बाहरी हार्डवेयर और आंतरिक सॉफ्टवेयर के बीच जो टकराव चल रहा है, उसका सबसे डरावना नतीजा सिर्फ एक नंबर में सिमट जाता है, 6। आज की भागदौड़ भरी दिनचर्या में अक्सर रात के 1 बजे तक जागते हुए कुछ चिप्स या स्नैक्स खा लिए जाते हैं और फिर सुबह 7 बजे उठते ही सबसे पहले चीनी वाली चाय पी ली जाती है।
इसका सीधा सा गणित ये बनता है कि पैंक्रियाज और पाचन तंत्र को आराम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे का समय मिल पाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शरीर जो 16 घंटे के आराम के लिए डिजाइन किया गया था, उसे अब केवल 6 घंटे दिए जा रहे हैं। इस 6 घंटे के सीमित आराम का सबसे खतरनाक मतलब यह है कि इंसुलिन कभी ऑफ ही नहीं होता। जब शरीर में लगातार कुछ न कुछ जाता रहेगा तो इंसुलिन को हमेशा एक्टिव मोड में रहना ही पड़ेगा। उसे शांत होने और शरीर की मरम्मत करने का वो जरूरी समय कभी मिल ही नहीं पाता। इंसुलिन का इस तरह से लगातार ऑन रहना ही आज की लगभग सभी आधुनिक मेटाबॉलिक बीमारियों की असली जड़ है। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र बन जाता है जो शरीर को अंदर से पूरी तरह थका कर रख देता है। भाग 4, इंसुलिन फास्टिंग के सुरक्षित कदम। अब सवाल ये उठता है कि इस आधुनिक जीवन शैली में रहते हुए वापस इंसुलिन फास्टिंग की स्थिति को कैसे हासिल किया जाए। अचानक से सीधे 12 बजे तक भूखे रहना शरीर के लिए झटका हो सकता है। इसे सुरक्षित तरीके से करने के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट और आसान चरण बताए गए हैं। पहला कदम यह है कि रात 8 से 9 बजे के बीच एक भरपेट डिनर किया जाए, जिसमें दाल, पनीर और सलाद जैसे प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में हों। ये शरीर को अगले दिन तक एनर्जी देने का काम करेगा। दूसरा कदम यह है कि सुबह के नाश्ते के समय को अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाए। मतलब अगर नाश्ता 8 बजे होता है तो उसे हर 3-4 दिन में सिर्फ 1 घंटा आगे खिसकाया जाए। इस तरह क्रमिक रूप से 12 बजे के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरा 1 महीने का समय लेने की सलाह दी गई है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना जरूरी है। सुरक्षा हमेशा सबसे ऊपर है। अगर किसी को शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड जैसी कोई भी मेडिकल कंडीशन है और वो इन बीमारियों की दवाइयां ले रहे हैं, तो इन समय सारणियों में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना अत्यंत आवश्यक है। ये जानकारी विश्लेषण और जागरूकता के लिए है, ये किसी भी तरह से व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। भाग 5, अतीत और वर्तमान को जोड़ना। आइए अंत में देखते हैं कि कैसे आज का समाज इन दोनों युगों के बीच एक बेहतरीन बैलेंस बना सकता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा और वास्तविक सार यही है कि स्वस्थ रहने के लिए आधुनिक जीवन या उसकी सुख सुविधाओं का त्याग करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही है कि आधुनिक सुविधाओं का पूरा आनंद लिया जाए, लेकिन जब बात स्वास्थ्य की हो तो समझदारी उसी पुरानी पीढ़ी वाली अपनानी पड़ेगी। बहुत ही जटिल डाइट प्लान्स में उलझने के बजाय बस शरीर को वो जरूरी इंसुलिन फास्टिंग का मौका देना है। अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को बस वो आराम देना है जिसके लिए वो असल में बना है। और इसी विचार के साथ हम एक बहुत ही सीधे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। आज रात 8 बजे अपना रात का खाना कौन शुरू करने वाला है? अपनी पुरानी प्राकृतिक जीव विज्ञान की ओर वापस लौटने का ये एक छोटा सा बदलाव सच में सब कुछ बदल सकता है। इस पर विचार करना और इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करना मेटाबॉलिक हेल्थ की दिशा में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।